और भागलपुर ये पटना की पहलवान है नूतन। आज के 21वीं सदी में जहां बेटियों को घर से निकलना कहीं ना कहीं दुश्वार समझा जाता है, मुश्किल समझा जाता है, लेकिन आज भी बेटियां वो कर रही है जिसको सुनने के बाद, देखने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पटना के पहलवान है नूतन और बेगूसराय के धीरज चौहान इनके प्रशिक्षक हैं। आज मैं उस बेटी से मिलवा रहा हूं जो बेगूसराय नहीं, बिहार के मानस पटल पर एक ऐसे लकीर को खींचा है जो मल्लयुद्ध जैसे खेल में अपनी वाजिगरी, अपनी जिगरी और अपनी जबरदस्त उपस्थिति से केवल मल्लयुद्ध नहीं जीता बल्कि प्रथम पुरस्कार भी हासिल किया है। जूही पहलवान काफी तगड़ा पहलवान, अरे बाप रे बाप रे, देखिए जैसे कर दी है ये मामूली पहलवान है जूही पहलवान। बाप रे, फेडरेशन कप में इसका मेडल है पूरे देश में। आराम से बेगूसराय की धरती, बाप रे। तो इसके अंदर वो चीज़ था और काफ़ी मेहनती भी है। बहुत बार हम लोगों ने उसको डांटा मारा पर कभी उसने रोया नहीं, कभी रोई नहीं है उस चीज़ को लेके, और ना ही कभी ये बोली है कि नहीं भैया मेरे से ये चीज़ नहीं होगा। उसको जितना पीटे हैं वो उतना मेहनत की है। जो उतने कड़ा पहलवान है पटना की नूतन। पिछला बार क्या भी देता रही है, 50,000 रुपया लेकर गई थी। वो दिल्ली और यूपी में रह के प्रैक्टिस की है। देखिए उतार चढ़ाव हो गए छे। मंसूर चक का वह अखाड़ा जो साक्षी बना कि 62 किलो वजन में प्रथम पुरस्कार विजेता वो शेरनी, मैंने पहले ही कहा शेरनी, जो शेरनी हमारे बीच है। एक बेटी अपनी पढ़ाई, घर के दहलीज चौखट को पार करके और फिर आती है मल्लयुद्ध के मैदान में। वो कौन सी कहानी रही, आप जरा अपने शब्दों में बताएंगे। वो संघर्षपूर्ण कहानी रही। हमारी माँ का सबसे ज़्यादा, मेरा तो है ही, मेरी माँ का सबसे ज़्यादा, मेरी माँ सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ा इस दुनिया का योद्धा है जो लोगों का ताना सुन के हमको पहलवानी के क्षेत्र में कुश्ती लड़ने दी। माँ का ताना, ये बहुत बड़ा शब्द होता है। इसको आप मतलब किन शब्दों में कहेंगे? ये ताना क्या था, क्या ताना मिला था आपको कि एक बेटी हो के आपने मल्लयुद्ध शुरू किया? नहीं, हमारे गांव वाले मेरी मम्मी को ताना देते, लड़की कुश्ती करेगी, लड़की पहलवानी करते अच्छे नहीं लगते। काहे कि हमारे गांव के आज तक कोई पूर्वज भी कोई कुश्ती नहीं लड़ते थे, ना लड़का ना कोई लड़की, इसीलिए मेरी मम्मी को सुनने को मिलता था। तो ये कुश्ती लड़ने का प्रेरणा आपको कहाँ से मिला? बजरंग पूर्णिया से। अच्छा, बजरंग पुनिया, तो वो तो बहुत बड़ी चीज होती है। फिर आपको आपने अपने जीवन में उसको कैसे उतारा? वो पहले हम उनको देखते थे यूट्यूब पर, तो हमको अच्छा लगता, तभी सोचते थे कि कभी इस बड़े लेवल पे खिलाड़ी बनेंगे तो इनसे मिलेंगे। इसीलिए कुश्ती शुरू किए थे। आज तक कभी मिले हैं बजरंग पुनिया से? हाँ मिले, 4 बार मिले इनसे नेशनल में। अच्छा, तो कल जो आपने मंसूर चक के अखाड़ा में किया, बस कुछ मिनटों का फासला था, मतलब 2-4 पलक झपके समाप्त नहीं हुआ कि आपने पहलवान को चारों नाल चित्त किया। वो क्या था, वो कौन सा जलवा था? वो 6 साल का मेहनत था। अच्छा। हाँ, हमारे पिछले 6 साल का मेहनत, 6 साल का ताना, 6 साल का मम्मी का संघर्ष, सारा कुछ था वो 6 मिनट में 6 साल का। ये 6 मिनट में 6 साल का संघर्ष था। इसमें कितने ऐसे नाम हैं जिनको आप लेना चाहेंगे? कौन कौन से नाम है इस 6 साल के अथक परिश्रम में? हमारे दोस्त लोग, हमारे भाई, गुरु, यही सब हमको यहाँ तक पहुँचाए। अच्छा, आप अपने परिवार के बारे में बताएंगे। आप किस परिवार से आते हैं, आपका शिक्षा दीक्षा क्या हुआ है, फिर ये पहलवानी का जोश कहाँ से आया, इस चीज़ के बारे में बताएंगे। परिवार में तो 5 लोग थे पहले, और एक पापा का निधन हो गया तो हम 4 बच्चे, 3 भाई बहन हैं, 2 बहन, 1 भाई और 1 मम्मी। जब पापा डेथ कर गए तो अचानक मतलब बहुत दिक्कत होने लगा। उससे पहले ही पापा मतलब हमको पढ़ने के लिए बेगूसराय में रखे हुए थे, साइंस लेके हम इंटर किए हैं। पापा का मतलब इच्छा था कि हम ये मेडिकल क्षेत्र में जाए, मेरा इच्छा था हम पुलिस बने।
तभी से मतलब स्पोर्ट्स से मतलब क्लास 8 से स्पोर्ट्स में हमको रुचि था, लेकिन उस टाइम गांव में रहते थे तो उस टाइप का सोसाइटी नहीं था, तो नहीं क्या कर पाए। जब बेगूसराय गए उस माहौल मिला, वैसा सर लोग मिले जो बोले मतलब तुम्हारा बॉडी स्ट्रक्चर सब कुछ अच्छा है, तुम खेल में जाओ। तभी से मतलब खेल का जर्नी स्टार्ट हो गया। मतलब कितने वर्षों से आप इस क्षेत्र में हैं अभी तक? 2018 से। 2018 से? हाँ, पहले दूसरे गेम में थे, फिर मतलब कुश्ती लड़ने लगे। आपके घर में कितने लोग हैं जो पहलवान हैं, ये कुश्ती लड़ते हैं या फिर इससे अपनी रुचि रखते हैं? हमारे पर्सनल मतलब परिवार में कोई नहीं है। हम मेरे मामा जी पहलवान है, ललित सिंह। तो उन्हीं से आप इंस्पायर हुए? हाँ, वही हमको मतलब सब दिन सिखाए कुश्ती। तो आपकी पढ़ाई लिखाई चल रही है या पढ़ाई लिखाई बंद करके? नहीं, अभी चल रही है, अभी तो ग्रेजुएशन जस्ट पास किया। तो वर्तमान में आप सेवा में भी हैं, सुने हैं कहीं आपने मेडल भी जीता है? हाँ, अभी मतलब सीनियर कुश्ती नेशनल चैंपियनशिप फेडरेशन में ब्रॉन्ज मेडल आया था। उसी से स्कॉलरशिप मिला है 5 लाख का। तो आप लड़कियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? लड़कियों जिस भी क्षेत्र में मेहनत करो, कोई भी क्षेत्र बिना मेहनत का नहीं हो, चाहे वो खेल हो या पढ़ाई हो। अपना जिसमें रुचि है उस पे 100% भरोसा करके करो। दुनिया तो ऐसे ही ताना मारते हैं। दुनिया ताना मारती है। स्वप्न क्या है? सपन यही आगे इंटरनेशनल मेडल लाऊं। लड़कियों को एक ही संदेश है कि दुनिया ताना मारेगी, तुम बढ़ते रहो। हाँ, अपना मतलब ईमानदारी से रहो। ईमानदारी सबसे बड़ी चीज है। ताना मारता मायने वो नहीं रखता, आप कितने सच्चे से अपने सपने को फॉलो कर रहे हैं वो भी मायने रखता। तो अब तो बड़े बड़े पदाधिकारियों से मिलते होंगे, उनका क्या आपके प्रति नजरिया रहता है? क्या उनका भरोसा रहता है, विश्वास रहता है? वो लोग क्या कहते हैं? नहीं कहते हैं मतलब अच्छा है, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। बढ़ते रहो ना जी। तो ये थी बेगूसराय जिला की वो शेरनी जिसने 62 किलो वजन में चंद मिनटों में कई पहलवानों को चारों खाने चित किया और प्रथम पुरस्कार, भले ही वो 1 लाख का पुरस्कार है ये मायने नहीं रखता, लेकिन ये मायने रखता है कि ये बेटियां आंगन की अगर किलकारियां हैं, ये चौखट के दहलीज की यदि सहनाइयां हैं, ये श्रृंगार में गर्भाती है तो पहलवानी करके अपना रंग भी जमाती है। यही थी वो जूही। और इसके ऐसे कई कहानी किस्से हैं, लेकिन इसने जो मंसूर चक के मैदान में किया उसकी अमिट छाप आप तमाम बेटियों के लिए है। और बाधाएं यदि आती है तो वो आएगी, क्योंकि उनका काम है। जब तक आपके आलोचक नहीं होंगे आप पुष्प की तरह, कमल की तरह खिलके क्या आलोचना होता है तभी आप सक्सेस होंगे। आलोचना बहुत जरूरी है सक्सेस होने के लिए। मेरे सक्सेस के पीछे आलोचना ही है। तो कल मैंने इनका फेसबुक अकाउंट देखा था जहां इन्होंने इन्हीं चीजों को लिखा था कि सबसे बड़ी बधाई उन लोगों। मैंने लिखा था सबसे पहले धन्यवाद बजरंगबली को, दूसरा धन्यवाद मेरी माँ और मेरे भाई को, अच्छा। और तीसरा सबसे बड़े धन्यवाद सबसे ज्यादा मेरे आलोचना जो करते हैं उनको। तो इन्होंने अपने आलोचकों को भी धन्यवाद किया है। हम भी धन्यवाद देते हैं ऐसी बेटी को जिसके ऊपर गर्व है। और कभी बेगूसराय जिला राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की जननी जन्मभूमि के रूप में जाने जाती है, तो आज वर्तमान का बेगूसराय इस जूही जैसे पहलवान के नाम से जानी जाती है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच विकास जी हैं, ये तेघरा में द रॉक जिम चलाते हैं। इनकी भी अपनी कई सारी कहानियां हैं, लेकिन इन कहानियों के बीच इन्होंने कई ऐसे पत्थरों को तराशा जो आज कोहिनूर और पारस पत्थर के रूप में सामने आते हैं। सर, कई बेटियां हैं, कई ऐसे लड़के हैं जिनको आपने तराशा है। इन लोगों की व्यवस्था क्या थी और इन लोगों को यहाँ तक आने का जो रास्ता था वो आपने कहाँ से प्रखर किया, इसके बारे में बताएंगे? देखिए, बेसिकली क्या है कि जो भी बच्चे हमारे पास आते हैं वो वही रहते हैं जो काफ़ी मेहनती होते हैं। हम ये नहीं कहते कि उनमें हम कुछ विशेष डालते हैं, क्योंकि बच्चे जो भी होते हैं सारे बराबर हैं, पर उनके अंदर का जो टैलेंट होता है वो उनको आगे ले जाता है। अगर बात करें अभी हमारी बेटी जूही की, तो इसके अंदर वो चीज़ था और काफ़ी मेहनती भी है। बहुत बार हम लोगों ने उसको डांटा मारा, पर कभी उसने रोया नहीं, कभी रोई नहीं है उस चीज़ को लेके, और ना ही कभी ये बोली है कि नहीं भैया मेरे से ये चीज़ नहीं होगा। उसको जितना पीटे हैं वो उतना मेहनत की है, जो बताए हैं लगभग वो सारा कुछ करती है। तो आप तमाम बेटियों को क्या कहना चाहेंगे, या उन छात्रों को क्या कहना चाहेंगे जो 1 बार 2 बार असफल होते हैं और घर आके बैठ जाते हैं? उन्हें लगता है कि अब हमसे नहीं होगा। कई बार स्ट्रगल के धुरंधर भरे चीज़ों को बीच में छोड़ के निकल जाते हैं, उनको आप क्या कहेंगे?
देखिए, हम सभी खिलाड़ी को यही बोलेंगे, या बेटी हो या बेटा हो, और गार्जियन को सबसे पहले हम बता देते हैं कि देखिए, आप लोग आज की डेट में चाहते हैं कि हमारा बेटा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, पर खेल को लेके बहुत लोग पीछे जा रहे हैं। हम चाहेंगे कि वो सारे गार्जियन जो भी हैं खेल को भी बढ़ावा दें, क्योंकि इसमें भी अगर देखें तो आज की डेट में बहुत सारा स्कोप है, बहुत भविष्य है। और रही बात बच्चों को अगर हम कहना चाहें, जो लोग हार मान जाते हैं, कि हम जब बढ़ते हैं ना तो बहुत लोग हमारा टांग खींचेंगे, बहुत लोग बुराई करेंगे, पर हमको कभी उस नेगेटिव चीज़ को नहीं देखना, हमेशा उस नेगेटिव चीज़ में पॉजिटिव चीज़ को लाना है। हम जूही को भी हमेशा यही बोले हैं कि आप कभी भी पीछे मत देखो, आगे की ओर बढ़ते रहो, पीछे क्या हो रहा है वो भविष्य तय करेगा। चलिए, तो ये थे विकास जी, जो भले ही कई जगहों पे जिम चलाते हैं, लेकिन इनकी जो इच्छा शक्ति है, इनका जो मनोबल है और इनका जो संदेश है, हमने आप तक पहुंचाया। और ऐसे ही तमाम उन चीज़ों को, उन लोगों को आपसे जोड़ते रहेंगे जो आज के दौर के बादशाह हैं, शहंशाह हैं और सम्यक समाज को सजाने की कोशिश करते रहते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।